गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम आने से, बैटरी डिस्चार्ज होने से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। आज मैं बोर्ड का यूज़ नहीं कर पाऊंगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बीएसटी में चैप्टर 8 चल रहा है। इसमें देखिए मध्यस्थों के लिए महत्व। मध्यस्थों को क्या क्या लाभ है? मध्यस्थ कौन? एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, इनको क्या क्या लाभ है? नंबर 1 देखिए, निर्माताओं से संपर्क। निर्माता अपने उत्पाद का विज्ञापन करते हैं, जिसको देखकर मध्यस्थ निर्माताओं से एजेंसी लेने के लिए संपर्क करते हैं। दूसरी ओर विभिन्न थोक और फुटकर व्यापारी भी अपना विज्ञापन देते हैं। इस विज्ञापन को देखकर निर्माता भी इन मध्यस्थों से संपर्क कर सकते हैं, तो मध्यस्थों को प्राप्त करना आसान हो जाता है। अगला देखिए, विक्रय में सहायता। विज्ञापन में वस्तु के एजेंट, डीलर, थोक व्यापारी आदि का उल्लेख किया जाता है। जब भी कोई निर्माता विज्ञापन देता है तो थोक व्यापारियों का और डीलर का नाम उसमें डाल देता है, ताकि लोग वहीं जाकर उनसे संपर्क कर सकें। तो विज्ञापन में वस्तु के एजेंट, डीलर, थोक व्यापारी आदि का उल्लेख होता है, इसलिए ग्राहक स्वयं मध्यस्थों से संपर्क कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में वस्तु की कीमत, किस्म, उपयोग, छूट आदि की जानकारी दी जाती है, जिससे विक्रेता को वस्तु बेचने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि विज्ञापन से उपभोक्ता पहले से ही उस वस्तु के बारे में सब कुछ जानता है। तीसरा देखिए, जोखिम में कमी। विज्ञापन के प्रभाव से मध्यस्थों का माल शीघ्र बिक जाता है, इसलिए फैशन में परिवर्तन होने पर माल के बेकार जाने का खतरा नहीं रहता है। विज्ञापन देने से माल शीघ्र बिक जाता है। जब माल शीघ्र बिक जाता है तो माल के आउट ऑफ फैशन होने का जो जोखिम है वो कम हो जाता है। अगला देखिए, लाभ में वृद्धि। निर्माताओं द्वारा विज्ञापन देने के कारण मध्यस्थों को उसका लाभ स्वतः ही मिल जाता है, क्योंकि उनको स्वयं विज्ञापन नहीं देना पड़ता है। विज्ञापन कौन देता है? निर्माता। निर्माता के विज्ञापन देने से विक्रय में वृद्धि होती है। अधिक विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति नहीं करनी पड़ती है, जिससे खर्चों में कमी आती है, और खर्चों में कमी आने से मध्यस्थों के लाभ में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत। विज्ञापित वस्तु के मूल्यों पर चूंकि निर्माता का नियंत्रण होता है, विज्ञापित वस्तु के मूल्यों पर निर्माता का नियंत्रण होता है, इसलिए अस्वस्थ प्रतियोगिता जन्म नहीं ले पाती है। मध्यस्थों के बीच में मूल्य को लेकर अस्वस्थ प्रतियोगिता नहीं हो पाती है, जिससे अस्वस्थ प्रतियोगिता का अंत होता है। नेक्स्ट, विक्रेताओं को प्रोत्साहन। निर्माता विक्रय की मात्रा के आधार पर मध्यस्थों को कमीशन या पुरस्कार देते हैं। जो मध्यस्थ जितना ज़्यादा माल बेचता है, उसकी मात्रा के आधार पर निर्माता मध्यस्थों को पुरस्कार देते हैं, तो अधिक माल बेचने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे विक्रय में वृद्धि होती है। और जितना ज़्यादा विक्रय होता है तो मध्यस्थों की आय में भी उतनी ही ज़्यादा वृद्धि होती है। यह हुआ मध्यस्थों के लिए महत्व। अब देखते हैं समाज के लिए महत्व। विज्ञापन से समाज को क्या क्या लाभ है? नंबर 1,
विज्ञापन किसी भी राष्ट्र की जीवन शैली को प्रस्तुत करता है। विज्ञापन जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र में जीवन शैली कैसी है उस जीवन शैली को प्रस्तुत करता है। वहाँ के रहने वाले लोग किस स्टैंडर्ड के हैं, कैसा जीवन जीते हैं, उसको प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, विज्ञापन समाज के लोगों को रोजगार प्रदान करता है। विज्ञापन से समाज के लोगों को रोजगार मिलता है। विज्ञापन में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। फिर विज्ञापन से विक्रय में वृद्धि होती है, उत्पादन अधिक होता है तो वहां लोगों को रोजगार मिलता है। मध्यस्थों के रूप में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। तो विज्ञापन समाज के लोगों को रोजगार प्रदान करने का काम करता है। सेकंड देखिए, विज्ञापन से मांग बढ़ती है। मांग बढ़ती है, उत्पादन अधिक होता है, जिससे प्रति इकाई लागत कम आती है। फलस्वरूप समाज के लोगों को कम मूल्य पर वस्तु प्राप्त हो जाती है। यह कम मूल्य का लाभ समाज के सभी लोगों को प्राप्त होता है। अगला पॉइंट देखिए, विज्ञापन समाज के लोगों को आवश्यकता अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराता है। जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, जैसी उपभोक्ताओं की मांग होती है, उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, विज्ञापन लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चूंकि विज्ञापन शिक्षाप्रद होता है, उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि करता है, तो विज्ञापन पढ़ने के लिए, देखने के लिए उपभोक्ताओं को शिक्षित होना जरूरी है। तो विज्ञापन लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे देश की साक्षरता की दर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन समाज के लोगों को सामाजिक बुराइयों से लड़ने की प्रेरणा देता है। समाज में कई प्रकार के अंधविश्वास हैं, कई बुराइयां हैं। तो चूंकि विज्ञापन लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाता है, तो एजुकेटेड लोग, अच्छा जीवन स्तर उनका होता है, तो सामाजिक बुराइयां, समाज के अंधविश्वास स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अगला देखिए, विज्ञापन से लोगों को सस्ती दर पर मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं। मनोरंजन विलासिता की वस्तुएं, मनोरंजन की वस्तुएं विज्ञापन आने के कारण सस्ते दर पर समाज के लोगों को मिल रही है। तो यह था बच्चों समाज के लिए महत्व। और कल इसका लास्ट टॉपिक एक बचा है, विज्ञापन की तकनीकें। विज्ञापन की तकनीकों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।